मैजिकल डोसा मशीन। रघुराजपुर नाम के गांव में रामविलास नाम का एक डोसा बनाने वाला रहता था। उसके बनाए हुए डोसा खाने के लिए लोग कारों में आते थे। एक दिन एक धनवान व्यक्ति कार में आया। राम, 4 पनीर डोसे बनाकर भेजना। तुम जानते हो ना कि मुझे क्या पसंद है। एकदम बढ़िया होना चाहिए। हाँ, मैंने अपने दोस्तों से तुम्हारी खूब तारीफ की है और उन्हें लेकर आया हूँ। अब मेरी इज्जत बचा लो। ये सब किसी 5 स्टार होटल में जाकर खाना चाहते थे, लेकिन मैं इन्हें यहाँ लेके आया ये कहकर कि भाई राम के ठेले पर बहुत बढ़िया डोसा मिलता है, जरा जल्दी से बढ़िया डोसा बनाओ और ले आओ। बिल्कुल साहब, मैं आपके बात को सच साबित करके दिखाऊंगा। आपके दोस्त भी कहेंगे वाह क्या डोसा है। वो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे कहेंगे ऐसा डोसा हमने पहले कभी नहीं खाया। कहकर बढ़िया डोसे बनाए और उन्हें ले जाकर दिया। उसके दोस्त डोसा खाते हुए, अरे वाकई यार, तूने सच कहा था। ये डोसा तो बहुत ही बढ़िया है, काफी स्वादिष्ट है। अरे भाई राम, तुम किसी 5 स्टार होटल में चले गए तो तुम्हें लाखों रुपए तनख्वाह देकर रख लेंगे। अरे तुम लोग क्या समझते हो कि राम अभी लाखों रुपए नहीं कमाता है? वो इस डोसे के ठेले में लाखों रुपए कमा रहा है। तब उस धनवान के दोस्त, अरे वाह, तब तो इसका धंधा अपने धंधे से बढ़िया है यार। मुझे लगता है कि हमें भी यूं तनख्वाह के लिए काम करने से अच्छा ऐसा डोसा मंडी लगाकर खूब पैसे कमाना ठीक रहेगा। अरे तुम यूं पैसे कमा रहे हो तो अपने परिवार की देखभाल भी तो अच्छी तरह करते होगे। अरे यार, इस रामविलास ने तो अभी तक शादी नहीं की, वो अब तक ब्रह्मचारी है। ये क्या बात बनी राम, इतने पैसे कमाते हो, अरे खुशी से शादी करके बाल बच्चों के साथ रह सकते हो ना। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? साहब मेरी शादी नहीं हुई पर मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर उस धनवान के दोस्त हैरान हो गए। क्या कह रहे हो, बिना शादी के बच्चे? ये तो अजीब बात है। माजरा क्या है, जरा हमें भी तो बताओ, वरना हमारी दिमाग पता नहीं उल्टा सीधा चलता रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, मैं एक अनाथालय चलाता हूँ। ये डोसा बेचकर जो कमाई होती है उससे मैं उन अनाथों को पालता हूँ सर, और उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखता हूँ। ये डोसा उन्हीं के लिए बेचता हूँ साहब। मेरे आश्रम में तकरीबन 1000 बच्चे हैं। कभी कभी उनके खाने के लिए देर हो जाती है साहब, यहीं से उनके लिए खाना भेजता हूँ। लेकिन मुझ अकेले को उन सबके लिए डोसा बना कर देना पड़ता है। मुझे इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है साहब, लेकिन मुझे ये चिंता लगी रहती है कि मेरे बाद इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अरे राम, तुम तो काफी दिलदार निकले यार। तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक मैजिकल डोसा मशीन भेजता हूँ। हमारे कंपनी ने हाल ही में उसका डिजाइन बनाया है। तुम्हें यूं घंटों चूल्हे के सामने खड़ा होकर डोसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें उसमें आटा डालना होगा, उसमें से ऑटोमेटिक डोसा निकलते जाएंगे। मैं वो मशीन कल ही तुम्हें भेजता हूँ। कहकर उसने राम के लिए वो मशीन अगले दिन भेजा। वो मशीन फिट करने के लिए वहाँ मुन्ना नाम का व्यक्ति आया। अरे भाई राम भाई, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई यार, वरना लाखों रुपए की कीमत वाली ये मशीन को तुमने मुफ्त में ही मार लिया। भाई किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी। ठीक है, ये मशीन मैं फिट करके दे रहा हूँ ना, तो मुझे क्या दोगे? बताओ बताओ, मुझे क्या दोगे? अरे इसमें क्या है, मैं आपको बढ़िया सा डोसा बना कर दूंगा। ऐसा डोसा आपने कहीं और नहीं खाया होगा। तब मुन्ना अपने मन में, अरे तुम्हारे ये घटिया डोसा किसको चाहिए? 50 लाख रुपए की कीमत वाली मशीन में फिट करके दे रहा हूँ और तुम मुझे 50 रुपए का डोसा दे रहे हो? रुको रुको, मैं अभी बताता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि ये मशीन तुम्हारे काम ना आए। कहकर उस मैजिकल डोसा मशीन का सेटिंग को बिगाड़ दिया। बस उस मशीन से जले हुए डोसे निकलने लगे। उसे देखकर रामविलास, ये क्या भाई, ये जले हुए डोसे क्यों निकल रहे हैं? बच्चे ऐसे डोसे नहीं खा सकते और आटा भी वेस्ट हो जाएगा। अब क्या करें? अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये मशीन नहीं है ना, इसीलिए यूं जले हुए निकल रहे हैं। अब देखते जाओ, 2 दिनों में बढ़िया डोसा निकलने लगेंगे। अगर तब भी ठीक ना हो तो मुझे फोन करके बताना। अरे भाई तुम मेरा ठीक से ख्याल रखो, अगर रखते तो तुम्हारे यूं डोसे जलते नहीं। जरा सोचो समझो और मेरा ख्याल रखो बस। कहकर वहां से चला गया। अगले दिन वो धनवान इसके पास आया और
क्यों रामविलास, ये नई मशीन कैसे चल रही है? तुम्हारी तकलीफ कम हुई कि नहीं? अच्छे डोसे आ रहे हैं ना? ठीक है, तुम्हारे डोसा जितना स्वादिष्ट तो होगा नहीं, पर फिर भी काम तो चल जाएगा ना? नहीं साहब, सब जले हुए डोसे निकल रहे हैं। पूछने पर मैकेनिक ने कहा कि नई मशीन है, ऐसे ही जलेगी। ये सुनकर धनवान ने मुन्ना को फोन किया और क्यों रे मुन्ना, तुम कभी नहीं सुधरोगे? कमीने, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया और चलो राम, मैं वो मशीन देखता हूँ। कहकर उसने मशीन को जांचा और उनके सेटिंग को बदल दिया तो बढ़िया डोसे निकलने लगे। उस डोसा को खाकर राम, साहब ये डोसा तो बहुत बढ़िया है, काफी स्वादिष्ट भी है सर। मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। भांगोन नाम के गांव में प्रफुल्ल नाम का एक करोड़पति रहता था। उसका बेटा किशन खिलौनों का दीवाना था। उसके घर में बहुत सारे खिलौने थे, वो उन खिलौनों के साथ खेलता रहता था। प्रफुल्ल अपने बेटे के लिए हर रोज एक नया खिलौना खरीद कर लाता था। जब वो खिलौने से ऊब जाता था तो किशन उसे हथौड़ा मारकर तोड़ देता था और खुश होता था। यूं खिलौनों को तोड़ना उसकी आदत सी पड़ गई। खिलौने को तोड़ने के बाद किशन, मेरा कार का खिलौना टूट गया, मेरा ट्रेन का खिलौना भी टूट गया, मुझे नया खिलौना चाहिए, कहकर रोने की उसकी आदत पड़ गई। खिलौनों को तुम खुद ही तोड़ देते हो, फिर ऐसे रोते हो जैसे वो खुद टूट गए। हाँ, ये क्या चक्कर है? अरे लगता है तुम्हारे खिलौने के चक्कर में हमें अपनी सारी संपत्ति बेचनी होगी। अरे तुम चुप हो जाओ, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हूँ। चुप हो जाओ बेटे, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर खिलौना ला कर देता हूँ। अरे रंगैया सुनो, इन सारे टूटे हुए खिलौनों को बाहर फेंक कर आओ। यूं अपने नौकर से कहा। तब नौकर उन खिलौनों को ले जाकर बाहर के कूड़ेदान में डाल दिया। तब चिंटू नाम का एक गरीब लड़का अपने वुडन साइकिल में वहां पहुंचा। उन टूटे हुए खिलौनों को एक थैली में डालकर वहां से ले गया। चिंटू के पिताजी एक मजदूर थे। वो रोज बोरियां लाद कर पैसे कमाते और उससे अपना घर परिवार चलाते। चिंटू हर रोज किशन के फेंके हुए खिलौने उठाकर ले आता। उन खिलौनों को अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर ठीक करता, फिर उनके साथ खेलकर खुश होता था। उन खिलौनों को अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटता रहता था। एक दिन चिंटू के पिताजी, बेटा चिंटू, मैंने आज तक तुम्हें एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दिया बेटा। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है बेटा। क्या करें, हमारी गरीबी ही ऐसी है बेटा। पर तुम उन टूटे हुए खिलौनों को ठीक ही नहीं करते, अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटते हो। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। जी हाँ पिताजी, मेरे दोस्त भी तो मेरे जैसे गरीब है, उन्हें भी तो खिलौने के साथ खेलने का शौक होगा, इसलिए मैं खिलौनों को ठीक करके उन्हें दे देता हूँ। आप तो जानते हैं ना पिताजी, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम ना आए। किशन जिन खिलौनों को फेंकता है वो मेरे काम आते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है पिताजी। यूं चिंटू हर रोज एक खिलौने को धागे से बांधकर अपने स्कूल तक खींच कर ले जाता था। ये देखकर बच्चे खुश होते। एक दिन जब किशन मिनी कार में स्कूल आया और उसने चिंटू को देखा तो वो चिंटू से, ए चिंटू, तुम मेरे खिलौने के साथ क्यों खेल रहे हो? तुमने चुराया ना, चुपचाप मेरे खिलौने मुझे लौटा दो। देखो किशन, मुझे चोर ना कहो, ये खिलौना तुम्हारा ही है, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। तुमने घर के बाहर कूड़ेदान में डाल दिया तो मैंने उसे उठाकर ठीक किया और मैं उससे खेलने लगा। तुम्हें नहीं चाहिए था, इसलिए तुमने कूड़ेदान में डाला। वैसे भी तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं ना, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है?
पता नहीं, ये सब मैं नहीं जानता। तुमने मेरे बहुत सारे खिलौने लिए होंगे, वो सब खिलौने मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं सबको कहूँगा कि तुम चोर हो। कहकर चला गया। ये सुनकर चिंटू बहुत दुखी हुआ। क्लास में एक टीचर, बच्चों, हमारे जिले के सारे विद्यालय खिलौने के कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। अगर हमारा स्कूल भी उस पे भाग ले तो अच्छा होगा। किशन बेटे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, तुम इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे स्कूल को इनाम मिलेगा। वो मैडम, ऐसा है कि मेरे सारे खिलौने टूटे पड़े हैं। अब टूटे हुए खिलौने को दिखाना अच्छी बात नहीं है ना मैडम, मैं वो नहीं कर सकता। तब चिंटू तुरंत उठा। किशन, अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं उन खिलौनों को ठीक कर लूंगा और जितने खिलौने मेरे पास है वो भी सब ले आऊंगा। तुम उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लो, तब हमारे स्कूल का नाम होगा। ठीक है कह के मान गया। बाद में चिंटू ने किशन के सारे खिलौनों को ठीक किया। ये देखकर किशन हैरान हो गया। दूसरे बच्चों के साथ साथ किशन ने भी ताली बजाई। प्रदर्शन के रोज किशन के खिलौनों को देखकर सब हैरान रह गए। रिमोट कार, रिमोट ट्रेन, हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, हवा में उड़ने वाले विमान, ये सब किशन ने अपने रिमोट के साथ चलाते हुए सबको हैरान किया। बाद में जज ने किशन को ट्रॉफी दिया और इस साल के मुकाबले में वांगोंग गांव के पाठशाला ने ही इनाम जीता है। इन खिलौनों का प्रदर्शन करने वाले किशन को खास शाबाशी कहकर ट्रॉफी दिया। तब टीचर और बच्चों ने मिलकर खुशी से ताली बजाई। बाद में चिंटू और उसके दोस्तों ने मिलकर उनके खिलौनों को लाकर किशन को सौंपा। नहीं दोस्तों, नहीं चाहिए ये खिलौने मुझे, ये तुम ही रख लो। यार चिंटू, पैसे होने के घमंड में आज तक मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था यार। मैं खिलौनों को तोड़कर अपने पिताजी के बहुत सारे पैसे को बर्बाद किया, पर तुमने मेरी टूटी हुई हर खिलौने में जान डाल दी। ये दोस्तों में बांटकर उनमें भी खुशियाँ बांटी है तुमने। अब से मैं अपने खिलौनों को तोड़ूंगा नहीं। इन खिलौनों के साथ हम एक टॉय लाइब्रेरी का प्रबंध करते हैं। इस लाइब्रेरी से गरीब बच्चे अपने घर खिलौने ले जाए और खेले, ऐसा प्रबंध करते हैं। यूं उन सब ने मिलकर गांव में एक टॉय लाइब्रेरी का निर्माण किया। गांव के बच्चे उन खिलौनों के साथ खेलकर बहुत खुश हुए। अपने बेटे में आई इस बदलाव को देखकर प्रफुल्ल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए।